अब हम भी गीले होने वाले हैं भाई, भाग लो। ज्यादा स्पीड ना पकड़ लो, कहीं सारे कोयले बना दो यहीं। अरे देखना देखना, चारों तरफ से हेलीपैड गायब भी कर दिया। ये नाच गाना चल रहा है मस्त एकदम। नीचे खड़े हो गए तो दम निकाल देगा। फिर लैट्रिन की सीट में भी फूल उगा दिए इन्होंने। रास्ता बड़ा अजीबोगरीब है। एक स्कॉर्पियो बड़ी तेज स्पीड में आके वहाँ पे फिट हो गई थी। चंद्रा और भागा का संगम होता है वहाँ पे। खुशबू ऐसी आ रही है जैसे परफ्यूम डाल दिया हो। तो चाइना बोलते हैं। चाइना? जब इतनी दूर आए तो देखना तो बनता ही है। नहीं, यहाँ से ताजी ताजी गोभी खरीद ली है। काफी बढ़िया से लगते हैं ना जब एक साथ में जाते हैं ये लोग। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज एक नई सुबह कोकसर गांव में। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, हम मनाली से रोहतांग पास होकर कोकसर गांव पहुंच चुके थे और यहीं पर ही नाइट स्टे किया था। ये कोकसर गांव जो है लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी में पड़ता है ये। अब यहाँ से चलेंगे आगे की तरफ, अपनी लद्दाख सीरीज को चालू रखते हैं और यहाँ का थोड़ा आसपास का आपको एरिया दिखाते हैं। अभी जो ये आप नदी देख रहे हो, इसे चंद्रा नदी बोलते हैं और चिनाब नदी भी बोलते हैं। और ये जो कोकसर गांव है ये चंद्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। हमारे पास एयरटेल का सिम है तो एयरटेल का एक नेटवर्क भी नहीं आ रहा, बिल्कुल गोला बन गया समझ लो, नीलबट्टे सन्नाटा हो गया। यहाँ पे जियो के सिग्नल आते हैं केवल। ये पूरी जो पहाड़ी है ना, ये इस पहाड़ी को पार करके मौसम बिल्कुल चेंज है एकदम। यहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, मतलब धूप धाप निकल रही है बढ़िया और हल्का हल्का ठंडा मौसम है। ये खड़ी अपनी राम प्यारी, यहीं पर ही गाड़ी हमने लगा दी थी रात। यहाँ की पार्किंग कुछ ऐसी है, सबकी गाड़ियाँ इधर ही लगी हुई हैं। ये देखो किनारे किनारे सबकी गाड़ियाँ ऐसी लगी हुई हैं। ये होटल वगैरह हैं पास में, तो ऐसी ही कुछ पार्किंग है। आपको इधर चल के दिखाते हैं। सीढ़ियों वाला रास्ता ये है। कैसा लग रहा है जैसे पुराने गांव में आ गए ना। हाँ, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन खूबसूरती बहुत है। थोड़ा सा ये गलियों में को जा रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए गाँव। और ये आ गया है इंडियन पोस्ट ऑफिस। आज बंद है क्या? ताला लगा हुआ है। देखो कपड़ों की धुलाई हो रही है वहाँ पे, एरो से कंबल वगैरह एरो बूंद से। के। हाँ, हाँ। टॉयलेट बाथरूम ऐसे दूर दूर बना रखे हैं घरों से इन्होंने। छोटा सा पतला सा रास्ता है, बहुत ही सुंदर। जी मोनेस्ट्री के लिए किधर से रास्ता है? मोनेस्ट्री जो है वो ऊपर। इसको टर्न करके सीधा ऊपर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू दी। थैंक यू। यहाँ से ऊपर की तरफ को है ऐसे। यहाँ तो नल वगैरह चला पड़ा है। यहाँ पे ऊंचाई पे भी ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं देखो। और इनकी जो बर्तन वर्तन धुलते हैं यहाँ पे, और पानी लगातार चलता है, बंद करने का हिसाब नहीं है यहाँ पे। वो देखो वो है मोनेस्ट्री, अब थोड़ी पास दिखने लग गई है वो सामने की तरफ। शॉर्टकट से हम लोगों को आना पड़ रहा है क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और ऐसा कुछ रास्ता है, ये चारों तरफ खेती ही खेती नजर आ रही है हमें प्यारी सी। कैसे हो? कच्चा खाते हैं। ये कच्चा खाते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कद्दू आते हैं। ये फल है, ये तो शुरू होते ही साथ ही खत्म हो गया। अभी मतलब आएगा ये। हाँ, बड़ा होगा। अभी आ रहा है। कितने बड़े बड़े हो जाते हैं ये? इतने इतने? बिकते नहीं है उतना ज्यादा बड़ा तो। अच्छा, ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो बिकते नहीं है, छोटे बिकते हैं। छोटे बिकते हैं। ये आप ही का घास खेत है? निकालते हैं। अपना नहीं है खेत। अच्छा अच्छा पर है। अच्छा, ठेके पे है ये। ठेके पे। इसको चाइना बोलते हैं। चाइना? अच्छा। क्या होता है, इसकी सब्जी बनती है? ना ऐसे खाते हैं वो चाइनीज लोग सलाद। अच्छा, वो जब सलाद के हमने भी उसमें। हाँ देखा है पर हमने खाया नहीं है ये कभी। नई नई सब्जियां देखने को मिल रही हैं इस तरफ। इसका नाम क्या होता है दीदी? हाँ, जुगनी। जुगनी जुगनी अच्छा। जुगनी। ये तो जा रहा है दिल्ली को। दिल्ली जा रहा? हाँ दिल्ली जा रहा है, इधर तो नहीं बिक रहा है ये तो सलाद तो। मतलब इधर नहीं खाते हैं, ये दिल्ली सप्लाई होता इधर है। की सब्जी उधर जा रही है। हाँ। और उधर की इधर आ रहा है सामान। यहाँ तो बर्फ में कोई सब्जी वगैरह भी नहीं होती होगी। ना ना ना। ये 6 महीने तक ही यहाँ पे खेती होती है बस। इसके बाद यहाँ बर्फबारी होती है तो कुछ नहीं होता यहाँ पे, खेती वगैरह कुछ नहीं। तो अभी ये साफ सफाई कर रही हैं। जैसे ऐसे घास उग जाती है ना, वो घास पूरी साफ कर रही हैं दीदी लोग।
चलो दी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप भी आओ। ये है मोनेस्ट्री कोकसर की। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये मोनेस्ट्री बंद है, अभी ताले वाले लगे हुए हैं, तो जाना भी बेकार है वहाँ पे जब कोई है ही नहीं। तो अभी चलते हैं अपने वापस। देख लो, इसने सारे ही न खोल के फेंक दिए जितने भी फूल हैं, सब जूस पी सब लिया। पे पी लिया बैठ बैठ के, सबका निकाल लिया जितना भी है। अब जाके छत्ते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टाइम से ही। यहाँ पर हमें एक चीज़ और नज़र आई। क्या? ये देखो इधर वो सामने। ओह, ये क्या है? मुर्गे में ही फूल खिला रखा है। मतलब इन्हें फूल पौधों से इतना प्यार है, कोई जगह नहीं छोड़ी इन्होंने। वो देख लो, लैट्रिन की सीट में भी फूल उगा दिए इन्होंने। क्या नज़ारा है। ये जो आप देख रहे हो, ये खिड़कियों पे पन्नी वगैरह लगा रखी हैं। ये बर्फ़बारी की वजह से लगा रखी हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो ये इस तरीके से पन्नी से कवर कर देते हैं ताकि लकड़ियाँ वगैरह भी सुरक्षित रहें। विंडो वगैरह बनी हुई हैं जिनसे। अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी राम प्यारी के पास। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो राइट साइड के पहाड़ हैं ये वाले, इसके पीछे की तरफ लद्दाख शुरू हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट साइड के पहाड़ हैं इसके उधर है मनाली। तो अभी हम बीच में चल रहे हैं। ये है रोहतांग दर्रा। सभी थोड़ी सी आगे आके रुके हैं। यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने प्लांट उधर की तरफ। तो यही कहीं जो ये पत्थर गिरते हैं ना चट्टानों से ऊपर से, तो इन्हीं पत्थरों को उन मशीनों में ले जाके और उनसे ही रेत बनाया जाता है, उनसे ये बजरी बनाई जाती है, और ये इसी से ही रोड बना देते हैं पहाड़ों में। देख रहे हो कितने ऊंचे पहाड़ है, उधर से पत्थर गिरे होंगे और जब नीचे टकराए तो ये ऐसा रायते की तरह फैल गए नीचे। पत्थरों की ये दीवारें सी जो बना रखी हैं, ये वो होते हैं ना भेड़ बकरियाँ चराने वाले, वो बनाते हैं। वो देखो झोपड़ी टाइप की बना रखी है उन्होंने, इतनी ऊपर पे चढ़ जाते हैं और वहीं पर ही भेड़ बकरियाँ पालते हैं ताकि कोई इनको डिस्टर्ब भी ना करे, और बकरियाँ भी आराम से मस्त घूमती रहें इधर उधर घास खाते हुए। ये जो अभी आप नदी देख रहे हो, ये है चंद्रा नदी, चिनाब रिवर भी बोलते हैं इसको। और ये हमारा लाचला जो दर्रा है उसके पास जो चंद्रताल जगह से निकलती है। अब ये ऐसी ही चलती चली जाएगी आगे तक, लगभग तांडी तक तो ऐसी ही चलती चली जाएगी जब तक ये भागा नदी में नहीं मिल जाएगी। मतलब चंद्रा और भागा का संगम होता है वहाँ पे। तो फिलहाल अभी आगे की तरफ चलते हैं। ये देख लो, गोली बन गए राइडर सारे के सारे। कितने सारे हैं भाई, ये तो आए जा रहे हैं। देख रहे हो, गोली बना दी टाइम से ही एकदम। पूरा काफिला है इनका, पूरा एकदम। यहाँ से देखो वो आगे भी पहुँच गए उधर की तरफ। ये काफी बढ़िया से लगते हैं ना जब एक साथ में जाते हैं ये लोग। हाँ, फिलहाल तो हम आगे की तरफ निकालते हैं अब। भाई ये तो अलग ही दुनिया आ गई भाई, हरियाली से भरी हुई। भाई साहब, ये क्या देखने को मिल रहा है इधर? तो खेती मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही कर दी। और सब जगह गोभी ही गोभी। इतनी गोभी कौन खा रहा है भाई? ये इधर उधर सप्लाई होती है, वो बता नहीं रही थी। फूलों की गोभी की खुशबू मिक्स आ रही है बिल्कुल, इतनी बढ़िया। क्या होता है इन फूलों का जो आप लेके जा रहे हो? ये दिल्ली जाता है सर, गुलदस्ते बन के जाता है ना। अच्छा, गुलदस्ते बनते हैं इनके। ये शायद वो तो नहीं है जो बुक्के बनता है। एक बुक्का बनेगा, ये पन्नी पैक होगा। अच्छा, बुक जो बता रहे हो। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। ये कब तक अच्छा। रहता है पानी में? ये 15-1 महीना रहेगा। ये खिल गया है देखो। ये कमरे में रखेगा ना, महके का कमरा। पिंक कलर है, वो भी अच्छा खुशबू आएगा। सबका अलग अलग खुशबू। ये है, ये पिंक कलर का। हाँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे ये डाली है ना, कम से कम 100-150 रुपये का एक स्टिक जो है ना, ये 100-150 की। खुशबू ऐसी आ रही है जैसे परफ्यूम डाल दिया हो। हाँ जी, खुशबू वाला है, ये सब महंगा वाला है। लो भैया जी, ये आपके लिए। ओ, ये दिया मेरे को भैया जी ने। थैंक यू भैया जी। तो ये कुछ गोभियाँ इन्होंने निकाली हैं, ये तो इनसे खरीद लेते हैं एक आध फूल ना।
ऐसी ऐसी है, अभी तोड़ी है ना भैया जी आपने? सुबह तोड़ी है। कितने का है फूल? अभी हमने यहाँ से ताज़ी ताज़ी गोभी खरीद ली है, 2 फूल ले लिए हैं, तो अब इनकी पेमेंट कर देते हैं। ये सब चलते हैं आगे के लिए। तो यहाँ तो खेती वगैरह ही हो रही है, वो देख रहे हो सब में उधर तक वो ये जितना नज़र आ रहा है ये सब गोभी की खेती कर रखी है। ऊपर तक जहाँ तक टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है पहाड़, वहाँ तक भी खेती कर रखी है। सब गोभी की खेती। हाँ, यहाँ से ट्रक भर भर के जा रहे हैं गोभी के, फूल के, गोभियों के। मुझे लग रहा है गोभी इधर से जा रही है, बाकी मामला उधर से इधर आ रहा है, मतलब बराबर चल रहा है लेन देन। इस अभी हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे। ये सब यहाँ पे क्या है, ये ढाबे वगैरह। अभी तो लगभग सूना सूना मामला हो रखा है सारा, आधे से ज़्यादा बंद पड़े हैं ना, मतलब कुछ कुछ खुले हुए हैं। ये तेल का टैंकर है, ये पूरा रोहतांग पास घूम के आया है क्योंकि टनल से लाने की परमिशन नहीं होती है। तो अभी जो ये लेफ़्ट साइड को रास्ता गया है पुल की तरफ, ये गया अटल टनल के लिए। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, वो सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल। पूरा रोहतांग पास घूम के हम तब आए यहाँ पे। मैं यहीं से ही आपको दिखाता हूँ, अटल टनल रोहतांग नॉर्थ पोर्टल। ये जो पूरी पहाड़ी है, इस पहाड़ी के पीछे उधर की तरफ है मनाली, तो ये पहाड़ी के अंदर अंदर टनल बनाई है। इधर रेता बजरी बनने का काम हो रहा है, एक तरफ से रेता निकल रहा है, एक तरफ से बजरियाँ गिर रही हैं, ऐसे कुछ तैयार होता है। अभी फ़िलहाल देखो यहाँ पे पुल बनाने की तैयारी हो रही है इधर से उधर को। अभी हाल फिलहाल में एक स्कॉर्पियो बड़ी तेज़ स्पीड में आके उधर से और सब तोड़ ताड़ के आके जहाँ पे ये सरिया वगैरह निकली हुई हैं वहाँ पे फिट हो गई थी। तो ऐसा भी कुछ सीन है। स्पीड का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है ऐसी जगह पे, क्योंकि वहाँ से एकदम टर्न वाला मोड़ है। निकलते हैं आगे की तरफ। अभी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर सीसू आने वाला है, तो पहले सीसू पहुँचते हैं। शाम शाम सी होने लग गई है कुछ अलग। ये कैसी दीवार खड़ी कर दी भाई इतनी लंबी चौड़ी। अभी यहाँ पे 200 रुपये की पर्ची कटेगी अटल टनल से थोड़ा सा आगे जाके। तो मैं पर्ची कटवा के आता हूँ। यहाँ पे पर्ची कटवाने के बाद अब आगे को निकल लेते हैं। 200 रुपये की पर्ची कटती है यहाँ पे। डेवलपमेंट एरिया कुछ करके इन्होंने बताया, चलो कोई बात नहीं। रोड के बराबर में ही चल रही है नदी और तेज भी काफ़ी, इसलिए मुझे लग रहा है वो दीवार तो नहीं बनाई है बड़ी सी। आगे धूप धाप से बचने के लिए या बर्फबारी मिल जाए हमें, तो हमने 2 चश्मे ले लिए हैं, अटल टनल से ही खरीद लिया। फिलहाल तो ये इसलिए लिया है ताकि धूप धाप से बचे रहें, क्योंकि ऐसी जगह पे ना धूप बहुत तेज़ लगती है आँखों में। अब दोनों एकदम टिप्पन टोप बने बैठे हैं। तो चश्मे का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए अभी थोड़े से बाहर के नज़ारे देखते हैं। ये चंद्रा नदी है, बहाव देख रहे हो, बहाव कितनी तेज़ हो चुका है अब। तो अभी चल रहे हैं हम एकदम चंद्रा नदी के किनारे किनारे चिनाब रिवर के। अब देखते हैं आगे के नज़ारे कैसे कैसे रहते हैं। फ़िलहाल पीछे से अभी तक जितना हम आ रहे हैं गजब नज़ारे देखने मिले, गांव वगैरह एकदम मस्त। ऊपर वो कहाँ को रास्ता गया भाई, जिप लाइन लगा रखी है। अच्छा ये है मैटर, नदी के ऊपर से ही लगाते हैं ये जिप लाइन, ताकि लोगों को अच्छा व्यू मिले। अच्छा व्यू मिले। और खतरा जो है, खतरा तो है। देखना आँखें पता नहीं किस बात से लाल हो रही हैं इतनी। मेरी तुम्हारी भी ऐसी हो रही हैं, जड़ें खिंची पड़ी हैं। यहाँ पर अभी कुछ पेड़ वगैरह नजर आ रहे हैं, है ना? हाँ, कौन से पेड़ हैं ये? वो तो पीपल ही पीपल लग रहे हैं सारे। किसने उगा दिए इतने सारे? सारे पीपल हैं सब। ये पीपल का पेड़ है? उसके तो काफी बड़े बड़े होते हैं क्या पेड़। कड़े ही तो आए हैं, देखो सही से देखो पत्ते। तो इस तरफ हमें काफी पेड़ नजर आए जो सुबह से अभी तक नजर नहीं आ रहे। घास ही घास नजर आ रही थी। और यहाँ से ये द्वार आ गया है, आगे सीसू लेक आने वाली है। खुशियाँ सी हो रही हैं ऐसे ऐसे द्वार देख के। लाहौल में आपका स्वागत है। हेलीपैड आ गया क्या सीसू का, लग रहा है ना? हाँ, हेलीपैड सीसू। गाइस अभी वो जो रास्ता गया है आगे डारचा लद्दाख के लिए, और ये नीचे की तरफ जो रास्ता गया है यहाँ से गया है सीसू हेलीपैड। भाई साहब यहाँ से आपको कुछ गजब नज़ारा दिखाते हैं। देखो वो देखो सामने
बिल्कुल ऊंचाई से गिर रहा है। ये है सीसू वाटरफॉल। पता नहीं कहाँ कहाँ से चल के आके और यहाँ से ऐसे नीचे धुआं सा उड़ जा रहा है बिल्कुल। फिलहाल अभी चलते हैं, देखते हैं अगर वहाँ तक पहुँच पाए तो चलेंगे, क्यों? हाँ। और जाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है उधर। ये जो अभी आप झील देख रहे हो ये है सीसू लेक। मतलब ये बनाई है लोगों ने, वैसी नहीं है कुदरती, तो आर्टिफिशियल लेक है ये। बिल्कुल हरा हरा पानी है, बोटिंग वगैरह होती है। इस अभी हमने गाड़ी यहाँ पर लगा दी है, नीचे चल रही है ये चंद्रा रिवर। यहाँ सब तरफ जिप लाइन लगी हुई है, क्योंकि ये नदी पार करने के लिए आपको जिप लाइन का यूज़ करना ही पड़ेगा। और जिप लाइन से फिर उधर जाओगे तब वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा वहाँ वाटरफॉल तक। जब इतनी दूर आए हैं तो पास से तो दिखाना बनता ही है वाटरफॉल। चलें फिर, टिकट लेते हैं 2 और फिर चलते हैं। 600 रुपये के 2 टिकट हैं 2 जनों के हमारे। अब चलते हैं जिप लाइन से उधर। आना जाना है ना इसमें? आना जाना है। 7 बजे तक एंड होता है ये जिप लाइन का। और चालू कितने बजे होती है? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे। तो अभी जिप लाइन से जब हम उस पार जाएंगे वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर हमें पैदल चलना पड़ेगा वाटरफॉल जाने के लिए। तो अब चलते हैं ऊपर जिप लाइन के लिए। निकाल दी सारी हवा यहीं तक। चलो जिप लाइन भी कर ली दोबारा से। अभी हमने कल भी की थी, पर कल ज़्यादा डर लग रहा था। अब जैसे ना, हाँ एक बार हाँ। किसी चीज़ को कर लो तो फिर दोबारा डर नहीं लगता। फिलहाल तो अब चलते हैं वाटरफॉल की तरफ, आपको पास से दिखाते हैं। यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है, ये रस्सी पकड़ के चलना पड़ेगा। थोड़ा सा खड़ा रास्ता है ना। वैसे हमारा जिप लाइन करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन ये वाटरफॉल देखने जाना है तो जिप लाइन तो करनी ही पड़ेगी। इसके बिना आ नहीं सकते। इधर सीधा चढ़ाई वाला रास्ता है और कम से कम 1 घंटा लगेगा जाने में। मज़ा आ रहा है फुल एकदम। ये कैसा रास्ता हो गया, एकदम पतला। इतनी ठंड में भी गर्मी आ गई चढ़ते चढ़ते। खेती बाड़ी भाई साहब सब जगह कर रखी है, मटर उटर से उगा रखी है इधर भी। यहाँ से तो बिल्कुल ही एकदम सीधा ही हो गया है। ऐसा लग रहा है कोई नदी चल के गई हो, उसी में से आ रहे हैं। ये पतले रास्ते पार करके अब सामने एक घर दिखाई दिया है, 2 घर। मतलब बारिश में तो आना बहुत बेकार है, यहाँ फिसलन है बहुत ज़्यादा। पहुँचने ही वाले हैं हम लगभग, वो है पास में। यहाँ पर रह भी रहे हैं लोग। रास्ता बड़ा अजीबोगरीब है। 1 घंटे का रास्ता बताया था, पर यह है हम गोली बन गए। अभी 15 मिनट में ही पास में पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। अभी वाटरफॉल इतनी दूर है, फिर भी वहाँ से ठंडी ठंडी बौछारें सी आ रही हैं इधर को। और अब तो रास्ता और ज़्यादा ख़तरनाक सा हो गया है, पानी आने लग रहा है रास्ते पे। सीसू वाटरफॉल जाने के लिए कुछ ऐसा रास्ता है, आराम से। अभी हम लगभग वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मुश्किल से 200 मीटर के लगभग होगा। और ये सारा पानी जो आने लग रहा है वाटरफॉल से ही आ रहा है ये। तो चलते हैं आगे। देखो कितनी तेज़ पानी आने लग रहा है। देखो इधर ये कीले वगैरह निकली हुई हैं, ये पैर में ना लगना है। कितनी तेज़ पानी चलने लग रहा है, इससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये वाटरफॉल में कितना पानी आ रहा होगा ऊपर से। देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा पानी नहीं है, बिल्कुल धुएँ की तरह एकदम ये। लेकिन जब ऐसे देखो ये समझ लो जैसे पूरी एक नदी है। नहीं इतनी दूर खड़े हैं तब भी ये जो है ना पानी की बौछार के पास में आ रही हैं। ऊपर से वाटरफॉल गिर रहा है ना, तो इतनी दूर तक जो ये बौछार जा रही है पानी की, ये समझ लो उससे काई हो रखी है इतनी दूर तक। फिसलन है हर जगह, डर से चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ। हम ऐसे आए इस रास्ते से, बिल्कुल अजीबोगरीब रास्ता है भाई साहब। वो तो सूखी हुई है मिट्टी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। पानी ने निकल के पूरा रास्ता बना दिया है वहाँ से।
दूर दूर तक धुएं उड़ा रखे हैं, धुएं तो यहीं भीग रहे हैं, पास कैसे जाएंगे। ऐसी बौछारें सी आ रही हैं यहीं पर ही पानी की बहुत ज़्यादा। अभी हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इससे आगे जाना समझ लो बेकार है। जाते हैं फिर भी लोग, इतनी प्रेशर में पानी गिर रहा है ऊपर से, अगर नीचे खड़े हो गए तो दम निकाल देगा। अभी हम हैं सीसू वाटरफॉल से लगभग 100 मीटर की दूरी पे, फिर भी यहाँ तक पानी की बौछारें आ रही हैं, समझ लो बारिश जैसी होने लग रही है। लास्ट यहाँ तक ही है, इससे आगे नहीं जा सकते। इससे आगे जाना खतरनाक है बिल्कुल, और इससे आगे जाने का रास्ता भी नहीं तो फिसल के सीधे नीचे पहुँच जाएंगे। चिकनी हो रखी है, मिट्टी पूरी है। इतनी नज़दीकी से जब इतनी दूर आए तो देखना तो बनता ही है। और आपको कैसा लगा ये सीसू वाटरफॉल कमेंट करके बताना। उसको देख लो, वो सामने बिल्कुल एकदम नीचे ही, बिल्कुल पास में एकदम वाटरफॉल के। थोड़ी देर में ही कहानी बिल्कुल गीली हो जाएगी। हो गई मुझे लग रहा है, भागो। सारे कपड़े गीले हो गए होंगे, देखो देखो पूरी पैंट गीली हो गई ना। हाँ, हम ना गीले हो जाए यहाँ खड़े खड़े। फिसलने से बचाओ लड़का भी, आराम से आना चाहिए। कपड़े कपड़े गीले हो गए। और तेरी अब हम भी गीले होने वाले हैं भाई, भाग लो। चलो, देख रहे हो बौछार कहाँ कहाँ तक उड़ के जा रही है। भैया आराम से आराम से आराम से, चिकनी है ना मिट्टी, पैर फिसलेंगे यहाँ पे। आराम से आओ, आराम से। तो वहाँ तक करने क्या गए थे आप? खाली देखने? अच्छा, कहाँ से आए हो ये आप? इधर से या हिमाचल से? अच्छा। अच्छा अच्छा। चलो भाई साहब पूरे ही कपड़े गीले कर लिए। ओ देखना, वो देख लो गोली बन गए 2 मिनट में। अरे देखना, अरे अरे ओ। देखना देखना। भाई साहब यहाँ पे उतरना मुश्किल हो रहा है, और वो अगला बंदा गोली बन गया 2 मिनट में। घोड़े के पैर ले रखे हैं लग रहा है, बहुत स्पीड बहुत से। स्पीड में। लास्ट हम ही बचे हैं यहाँ पर, हमें भी जल्दी जल्दी चलना चाहिए। आते समय तो कुछ नहीं था, जाते समय बिल्कुल वैसी है नीचे को एकदम। हाँ, तो अभी हम वापस पहुँच चुके हैं। तो जाने का वापस रास्ता ये है, आने का उधर था। सिंगल सिंगल करके जाते हैं क्या? अरे ये तो बहुत गड़बड़ कर दी। डबल नहीं जाएंगे? चलो। आगे नदी। ना तो कतई जान निकाल के फेंक दी। प्राची आएंगे उधर से आराम से। बेल्ट ऊपर ही निकालनी है वहाँ। अपनी राम प्यारी के पास पहुँच चुके हैं। ये हमने रास्ते में से देखा था सीसू वाटरफॉल, इतना बढ़िया लग रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसके पास जाया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। सच में बहुत गजब है। सीसू हेलीपैड से थोड़ा सा पहले देखो सब मनोरंजन करने लग रहे हैं। इधर अपना ये नाच गाना चल रहा है मस्त एकदम, और जगह जगह कैंपिंग भी चल रही है। तो काफ़ी बढ़िया जगह है ये। इधर की तरफ ये कुछ रुकने की भी सुविधा है यहाँ पे, अगर आप रुकना चाहें तो आराम से रुक सकते हैं। हेलीपैड से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे है ये। भूख लगने लग गई है और यहाँ पे अपनी चल रही है कुकिंग, और वो देखो सामने उधर की तरफ है सीसू वाटरफॉल। आज बनाएंगे हम आलू गोभी की सब्जी। ये हो गई ये गोभी जो हमने ताज़ी ताज़ी ली थी, और टेबल भी हमें यही मिल गया। देखो ये बराबर में ये सब दुकानें लगी हुई हैं, जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं सब में ढाबे टाइप के खुले हुए हैं। तो अपना मस्त टेबल भी मिल चुका है, और अब खाना इसी पे ही बना लेते हैं। गोभी फ्राई करेंगे ना, इसलिए मैंने ऊपर से धुल ली गोभी, वरना चटर पटर बोलेगी ऑयल में। फ्राई करके अच्छी लगती है, पर कभी कभार ये होता है ना, जैसे थोड़ा जल्दी हो रखी होती है तो हम लोग बिना फ्राई के भी बना लेते हैं। और आज बनाएंगे रोटी। रोटी खाने का मन है आज। गोभी भी साथ में करनी थी क्या? पहले ये आलू फ्राई हो जाएं, उसके बाद में डालेंगे ना गोभी।
जब तक आलू फ्राई होते हैं गोभी भी काट लेती हूँ। निकाल लेने चाहिए अब। पकौड़ी बन गई इनकी तो। थोड़े मसाले में भी पकने चाहिए ना बाद में। गाइस आप लोग कमेंट करते हो कि भाई ये प्लास्टिक का मत यूज़ किया करो, तो ये मिट्टी का है, प्लास्टिक का नहीं है। ये कलरफुल है ना तो इसलिए लगता नहीं है मिट्टी का है। एक दो डाल देती हूँ और बाद में इतनी बच गई है। ये जो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ सीसू करके जगह है हिमाचल प्रदेश में, वो है ये। चलो अपनी गोभी भी फ्राई हो गई है हल्की हल्की सी। थोड़ा सा खड़ा मसाला। चलो एक ही डाल लेते हैं ना। लेकर आऊँ दूसरा? कोई नहीं, एक ही काफ़ी है। ये कढ़ाई थोड़ी छोटी है, अगर इसमें कोई मसाला वगैरह भूनो ना तो ये ऑयल जो है थोड़ा ऊपर को आ जाता है ना, छटक के। चारों तरफ रंग बिरंगी हो गई देखो ये। हाँ, इसको भी साफ कर लेंगे, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं पहले तो खाना बनाते हैं ना। उठा दिया धुआं। अपनी लाइट वगैरह लगा दिया मस्त, एक ही लाइट से पूरी रोशनी हो जाती है। इसको तो बाद में सफाई करना। थोड़ी बहुत जो बचेगी ना उसको बाद में कर दूंगी, पर ये अच्छी नहीं लगती है। इधर भी है थोड़ा सा ये तेल। अच्छा, बस बस। सब्जी तो लगभग बन ही चुकी है ना? नहीं, अभी थोड़ा रखना है इसको। इतना बढ़िया था जब हमने खरीदा था और अब देखो कैसे हो गया, मुरझा हालत गया। खराब हो गई इधर। यही बचा है बस मुश्किल से। अभी आदत तो मैंने फेंक दिया। फेंक दिया। पूरा गल चुका था ना वो। मौसम कुछ ऐसा हो चुका है, उजाला पूरा दिख रहा है लेकिन पहाड़ काले हो चुके हैं टाइम से ही एकदम। वाटरफॉल भी दिखना बंद हो गया, चांद बराबर दिख रहा है। थोड़ी कुरकुरी भी कर लेना। ठीक है, हाँ कंप्लीट। आटा गूंदना शुरू कर दिया, फटाफट रोटियां बन जाएंगी। अंधेरा हो ही चुका है, थोड़ा हल्का फुल्का दिखाई दे रहा ना। कीड़े भिनकने लग गए यहाँ तो। कीड़े आ रहे हैं लाइट से। वैसे दिक्कत कोई नहीं है, यहाँ पे कैंपिंग चल रही है और लोगों की भी। देखो माँ जी क्या बोल रही है, आप महाराष्ट्र में आए तो हमारे गांव पक्का आए चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। जरूर जरूर। सब्जी तो बन के हो गई है रेडी, केवल धनिया वगैरह डालना है ऊपर से। हाँ, धनिया के बिना सब्जी अधूरी। हेलो डीजा। अब रोटियां बनानी है ना। सब्जी को रखते हैं इधर। टेबल का पूरा फायदा ले रहे हैं इस समय हम। हवा लग रही है क्या? हवा लग भी रही है, नहीं भी लग रही है। ये किस दिन काम आएगा फिर? लाओ तो नहीं। मैं भी हेल्प कराता हूँ प्राची की, फटाफट एकदम स्पीड में रोटियां सेकते हैं इधर से। अब धुआं ही धुआं उठेगा क्योंकि तंदूर की रोटी बनने जा रही है। फूलने से तो ये रही, क्योंकि मेरे हाथ में आ गई है कमान। अब कोई नहीं, फूलने से क्या होता है, रोटी होनी चाहिए बनी ये हुई। तो कच्ची है। नहीं बन गई है, देखो इधर से कच्ची है बस। लो बस बस हो गया। इसको पलट दूँ? हाँ हाँ, बढ़िया। आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा ना, एक अलग एक्सपीरियंस है। अच्छा। अब थोड़ी स्पीड में रोटी बन रही है जब से राहुल बनवाने लगे हैं। हाँ, और ज़्यादा स्पीड ना पकड़ लूँ, कहीं सारे कोयले बना दूँ यहीं। अब खाने की प्लेट लगाते हैं। इधर हो गई हैं हमारी रोटियां गर्मा गर्म, इधर सब्जी। और आज हम 3 प्लेट लगाएंगे। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमें मिल गए यहीं पर ही, महाराष्ट्र से आए हैं ये। हेलो गाइस।
ये लद्दाख कर रहे हैं, वो भी साइकिल से। बहुत हिम्मत है इनमें। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है ऑफ ट्रैक विद प्रशांत। तो इनको सपोर्ट करना गाइस। ये साइकिल से लद्दाख की यात्रा कर रहे हैं। चलो अपना खाना भी और सब्जी Ready. सारी फिनिश। अपना मस्त बैठ के खाते हैं अब। दीदी बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बना है सच में। भैया और दीदी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपकी कितने दिन की है ट्रिप ये? 20-25 दिन का मैंने प्लान कर रखा था। अच्छा लीजिए। हाँ ले जाऊँ। और ये सारी रोटी खानी है कभी शर्मा के एक दो खाओ बस। नहीं कोई ऐसा कोई नहीं है। इस अपना खाना पीना मस्त हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। कैंपिंग लोकेशन है ये ज्यादातर। अब यहाँ से लास्ट मोड़ है, इसके बाद आ गई है मेन रोड। ये जो हेलीपैड है यहाँ का, मुझे लग नहीं रहा हेलीकॉप्टर उतरते हैं यहाँ पे। बेटा इतनी सारी दुकानदारी कैसे खोल दी फिर? इतने लोग कैसे वहाँ पर कैंपिंग कर रहे थे? चारों तरफ से हेलीपैड गायब भी कर दिया। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इतना ठंडा नहीं था जितना रोहतांग की तरफ था। सीसू विलेज आ गया है पूरा। फिलहाल तो रात का नज़ारा कुछ ऐसा, चारों तरफ काला काला मामला हुआ पड़ा है। पहाड़ की हल्की सी लकीर नज़र आ रही होगी आपको। कतई जगमग हो रखा है पूरा रात में भी ना। देखो खुला हुआ है सारा मामला यहाँ पे। हम पहुँच चुके हैं, यह है सीसू विलेज। और एक चीज़ दिखाते हैं आपको। भाई साहब ये क्या आइटम कर रखा है देखना, इतनी ऊंचाई पे ये बुलेट उलट सी खड़ी कर रखी है। ये है गेट और इसी के ऊपर ये बुलेट रखी हुई है। लाइट वाइट जली हुई है इसकी। ये अलग ही लेवल की मार्केटिंग है, पर लग गजब रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी वहीं से ये उड़ान भरेगी और इधर को। सीसू की पार्किंग में गाड़ी लगा ली है और यही नाइट स्टे करेंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।